एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी दो रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते कि उनकी कोई संतान हो। दोनों रानियां भगवान से विनती करती, पर फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उनके राज्य से गुजर रहा था, तो राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे, ये सन्यासी बहुत महात्मा है, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने की विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर सहित महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। यह सुनकर बड़ी रानी उस वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती है और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वे गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत खुश हुए। प्रजा में भी यह बात पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह जलने लगी और सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर भाव हो रहा है, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना आदर होगा। यह सोच सोचकर छोटी रानी छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे। समय होने पर रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दाई तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद उसने बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि यह कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचा और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी दो पत्थरों को जन्म दी है तो राजा वहीं रुक गया और दाई से पूछने लगा, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर हुए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बड़ी रानी को उस वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी ने अपने दो चौकीदारों को बुलाकर उन्हें वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में दो बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। जहां पर खोलकर बच्चों को देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह झांपी वहीं रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा कि काम हो गया तो उन्होंने कहा, हाँ काम हो गया। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती और पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल में फूल लाने गए। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए हैं और चंपा और बांस का झाड़ आसपास लगा हुआ है। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया तो चंपा ने कहा, ओ बांस भाई। तो बांस ने कहा कि कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, तो लग जा बहन आकाश से। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वे इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक पहुंच ही नहीं पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर रह गए और दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया कि ये क्या कह रहे हो। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, आप खुद ही देख लीजिए
सेनापति सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही सेनापति चंपा और बास के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ओ बास भाई। बास ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बास ने कहा, लग जा बहन आकाश से। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति भी डर गया और दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। अब मंत्री भी चल पड़े देखने। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। चंपा बोली, ओ भैया बास। बास ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आ रहे हैं, लग जा बहन आकाश से। अब जैसे ही मंत्री जी पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और भी ऊपर पहुँच गया। मंत्री जी सीधे राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने कहा, मंत्री जी आप इतना घबराए हुए क्यों हो? मंत्री जी ने कहा, राजा जी आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, उन्हें भी तो यह देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही 2 सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए और रानी भी डर गई। फिर जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुलावा भेजा था यह जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लेकर आए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वे चलती ही जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पहुँचे तो चंपा बोली, ओ भैया बास। बास ने कहा, कहो बहना चंपा। छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं, लग जा बहन आकाश से। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बास बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां पहुंची और चंपा ने जोर से कहा, ओ भैया बास। बास ने कहा, हाँ कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, हमारी माँ बड़ी रानी फूल तोड़ने आ रही है, तो लग जा बहन जमीन से। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास लग गई और उनकी पैर छूने लगी। इसके बाद चंपा और बास ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को अंधेरी काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया और वे बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बास को देख रही थी कि यह दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बास को छुआ, चंपा और बास मनुष्य बन गए। बेटा और बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगाया और वे सब रथ पर बैठ गए। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में गाजा बाजा बजने लगा। पूरे राज्य में खुशियां फैल गई। इस तरह से राजा ने बड़ी रानी और अपने बच्चों को अपने महल में खुशियों के साथ स्वागत किया और वह पूरा परिवार महल में खुशियों के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।